स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। नमस्कार। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। अनिवार्य जूट पैकेजिंग नियमों को आगे बढ़ाने को मिली मंजूरी। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा। मेघालय और नागालैंड में प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। शिलांग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल। विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे कैंप को झटका। एकनाथ शिंदे खेमे को असली शिवसेना मानने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक से इनकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को नोटिस। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय बनी दिल्ली की नई महापौर। बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया। आले मोहम्मद इकबाल बने नए उप महापौर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के नियमों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन नियमों के तहत खाद्यान्न की 100% और चीनी की 20% पैकिंग जूट बैग में करना अनिवार्य है। इन नियमों को मंजूरी से जूट मिलों और अन्य संबद्ध इकाइयों में कार्यरत 3.7 लाख श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 3 BIS और अनुच्छेद 50A और अनुच्छेद 56 से जुड़े 3 प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 41वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 9 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थी, 2 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की थी और एक परियोजना विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और स्वास्थ्य और मंत्रालय की थी। 41,500 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हैं। बैठक में मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की गई। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शिलांग में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और टीएमसी पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि टीएमसी मेघालय में यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी सत्ता में आ जाए। उन्होंने राज्य में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप भी लगाया। 47 out of our 60 candidates are fresh, young, below the age of 45, and 10 of them are women. And it is our aim to connect to the aspirations of the young voter, to show a youthful Congress party, but also a Congress party that has experience. And we are talking about providing Meghalaya with an inclusive vision that will take all members of Meghalaya's society forward together. There are 5 major commitments that we are making. मेघालय और म्यूजिक एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मेघालय के 12 जिलों में फैले 3,482 पोलिंग स्टेशनों के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए म्यूजिक का सहारा लिया है। आपका स्वागत है संसद टीवी पे।
ये बताएं किस तरह से आप म्यूजिक से यहाँ के लोगों को, मेघालय के लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं? Well, I think in a context like Meghalaya, where music is so embedded with the culture of the people, you know, I think the Chief Electoral Officer Meghalaya has been, and his office, they've been very smart to use music to communicate to the public. Basically, it works as an information piece. It also works as an inspiring piece, you know. So the intention of the song, which we've just written, it's called Vote for Sure. And Vote for Sure is also the slogan of the Election Commission of India, Pan-India, Pan-country. So they have what they say, nothing like voting, I vote for sure. यहाँ के यूथ का कितना रिस्पांस आ रहा है? आपने जो सॉन्ग बनाया है इलेक्शन के लिए, तो उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है यहाँ पे मेघालय में? So the response to the song has been, you know, very, very good. Because it's not only on YouTube. If you look at the YouTube, you know, response, it's gradually picking up. But mind you, you know, we are hearing it, you know, in the public address system of the localities and the villages, and the deputy commissioners, the DC or district collectors, you know, of all the districts in Meghalaya are making an effort, you know, to play this song. Dedicated to each and every voter and for the health of democracy that this state and this country, great country, has decided to embark upon. किट, हम चाहेंगे, चूंकि आपने ये सॉन्ग मेघालय के मतदाताओं के लिए बनाया है, लेकिन भारत के सभी लोग आपके इस सॉन्ग को सुने संसद टीवी के माध्यम से, तो So, and the song is called Pratashnam, which means, you know, public address system, the traditional public address system. So it goes like this. Kadong kasdang kiwin kadba kaksing kadang sawa ladai ka pertashnong bakin yos ngumarjan marpa kadai ka dorbashnong hale kadai ka dorbarba ladon manu bayap lesi kadai ka kambasa प्रताशनों खसी कदे कने बशों शितम। अंग्रेजी और यहाँ के स्थानीय भाषा खासी में गाना गुनगुना कर सुनाया कि किस तरह यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मतदान केंद्रों तक 27 तारीख को पहुंचे, अपने वोट की ताकत को पहचाने और लोकतंत्र को मजबूत करें। वैसे मेघालय 86% से ज्यादा मतदान के लिए पहले से जाना जाता है, लेकिन इस बार 90% से ऊपर मतदान हो और लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसलिए निर्वाचन आयोग का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और जब कीट जैसे स्थानीय कलाकार, या मैं कहूँ अब राष्ट्रीय सितारे हैं ये, इन जैसे सितारे इस मुहिम से जुड़ जाते हैं और संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। शिलोंग से मैं सूरज मोहन झा, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। और मेघालय से अब रुख करते हैं नागालैंड की ओर। नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां की हैं। संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने नागालैंड के मुख्य चुनाव अधिकारी वी शशांक शेखर से बातचीत की। कोहिमा में, और हमारे साथ हैं नागालैंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी शशांक शेखर जी। शशांक शेखर जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी जिम्मेदारी रहती है इलेक्शन कमीशन पे कि जो चुनाव है वो अच्छे से हो। आपने जो कहा, इलेक्शन तो डेमोक्रेसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं एक प्रक्रिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं चुनाव आयोग के साथ। कई हफ्ते या कहें तो कई महीनों से तैयारी चल रही है। हमारे 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 60 रिटर्निंग ऑफिसर्स, फिर उनको जो सपोर्ट करते हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग्स, पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग, पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग्स, ये कई राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स की गई हैं। 305 कंपनीज सेंट्रल आर्म फोर्सेस की भी डिप्लॉय की गई हैं। उसमें से 75 कंपनीज तो एडवांस में ही आ गई थी, जनवरी में ही आ गई थी। और साथ ही साथ इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तौर पे भी हमने जो स्वीप प्रोग्राम है कमीशन का, जिसके ज़रिए वोटर्स को भी अवेयर किया जाता है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, तो एक अच्छी चीज़ जो हमने इस बार देखी, कुछ विलेज काउंसिल्स ने अपनी तरफ से रेजोल्यूशंस पास किए कि हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अपने विलेज में होने नहीं देंगे, किसी तरह का प्रलोभन वोटर्स को देने की कोशिश हो उसको स्टॉप करेंगे। यंग वोटर्स के लिए भी हमने स्पेशल प्रोग्राम्स रखे हैं अभी। तो इस तरह मल्टी डायमेंशनल सारी तरफ से कोशिशें की गई हैं और हमारा यही उम्मीद है कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथली और फ्री एंड फेयर तरीके से होगा। बहुत सारे इनिशिएटिव चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए हैं, सुरक्षा के भी बिल्कुल अच्छे इंतजाम हैं, पुख्ता इंतजाम हैं। तो वोटर निकलें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।